सिद्ध क्षेत्र, सिद्धों की भूमि, सिद्धों का नगर। इस सिद्धों का क्षेत्र आचार्य भगवान कहते हैं कि अंदर में देखें तो ये जो शुद्ध जीवास्तिकाय है, यही सिद्ध क्षेत्र है। इस शुद्ध जीवास्तिकाय जहाँ पर कर्मादि का प्रवेश नहीं करता, जहाँ परमानंद की बरसातें हुआ करती हैं, ऐसा अपना शुद्ध अर्थात द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म रहित जानन देखन हारण अनंत गुणों का समुदाय असंख्यात प्रदेशी ऐसा जो चैतन्य चिदघन भगवान है, यानी जो शुद्ध जीव अस्तिकाय है, जहाँ पर किन्हीं प्रकार के कर्म नो कर्म का प्रविष्ट नहीं है, ऐसा शुद्ध जीवास्तिकाय ही अनंत जीवों की सिद्ध भूमि है। ये सिद्ध भूमि है, ये जानन 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 भावना, ये सिद्ध भूमि है। और ये जानन भाव मैं हूँ ऐसा जानना मानना, इसी जानन हारे में रमना, यही उस सिद्ध भूमि सिद्ध क्षेत्र की वंदना है। ये जो अंदर सिद्ध भूमि, जो सिद्ध क्षेत्र है, शुद्ध जीवास्तिकाय है, कारण परमात्मा है, ध्रुव भाव है, चैतन्य भाव है। ये शुद्ध शुद्ध चैतन्य धातु में होने से यही वास्तव में स्वर्णगिरी है, सोनागिर है। तो ये जो यही समेशकर है, यही गिरनार है, यही पावापुर है, यही चंपापुर है। क्यों? पावापुर से मुक्ति प्राप्त परमात्मा महावीर, संवेदाचल से मुक्ति प्राप्त अजित आदि विष्णुशंकर परमात्मा, चंपापुर से मुक्ति प्राप्त वही ऐसी वास्तुपूज्य परमात्मा, और सोनागिर से मुक्ति प्राप्त वही जिनकी कथा सुनाने जा रहे हैं। ऐसे नंगे अनंगे आदि कुमार, ये क्षेत्र तो वो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अंदर में जाके देखें तो उनकी सिद्धत्व प्राप्त कराने वाली जो भूमि थी, जो सिद्ध भूमि थी, वो ये शुद्ध जीवास्तिकाय ही है, जहाँ पर ओदेक उपसम क्षोपसम छायक आदि भाव भी प्रविष्ट नहीं करते, अर्थात जो भावांतर भावों के अगोचर है, द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म रहित है, सहज वैराग्य रूपी सकर का जो सकर्मणि है, स्वद्रव्य में जिनकी तीक्ष्ण बुद्धि है, पर द्रव्य से परान्मुख है, ऐसे आत्मा के द्वारा इस सिद्ध भूमि की, इस मंगल भूमि की परिपूर्ण आनंददायी वंदना होती है। और यह वंदना करने के उपरांत वह जीव स्वयं वंदनीय हो जाता है। वह जीव जहाँ जिन कालों में वंदना प्राप्त कर वंदनीय हुए, सिद्धत्व को प्राप्त किए, वे काल भी वंदनीय हो जाते हैं, वे क्षेत्र भी वंदनीय हो जाते हैं, वे स्वयं तो वंदनीय हैं। उनने जिन भावों से वंदना की ऐसे रत्नात्रयमयी भाव भी वंदनीय हो जाते हैं। अतः वे सब वंदनीय चैतन्य तत्व की वंदना करने वाले वे ही द्रव्य क्षेत्र हैं, वे काल क्षेत्र थे। जहाँ वंदना इस चैतन्य की करी वो क्षेत्र थे, क्षेत्र तीर्थ कहलाता है। जब उन्होंने वंदना करी अर्थात जब इसमें रमे तब काल तीर्थ कहलाया, और जो शुद्धोपयोगमयी भाव से जिससे वंदना करी वही भाव तीर्थ कहलाया। अतः यह अपना जो चैतन्य चिदघन भगवान पूर्णानंद की खान परमात्मा है, यही अनंत सिद्धों की भूमि है। अतः यही नियम सार है, यही समय सार है, यही प्रवचन सार है,
यही अष्टपौड़, यही कुंद कुंद स्वामी की साधना भूमि है, अमृतचंद्र स्वामी की साधना भूमि है। अनंत साधकों की साधना की, आराधना की, सिद्धत्व की, परमानंद की जो भूमि है वो ये अपना चैतन्य भगवान आत्मा है, जो त्रिकाल निरावरण है, नित्य आनंद लक्षण का धारी है, कभी जिसमें रागादि भावों का प्रवेश न होने से नित्य निरंजन है, जो ओदिक आदि भावों से कि अगोचर होने से परम पारणामिक भाव स्वरूप, जो अपना चैतन्य ब्रह्म स्वरूप भगवान कारण परमात्मा है, वो कारण परमात्मा ही जो कार्य परमात्मा दशे का कारण है, ऐसा यही वास्तव में शाश्वत आनंदकारी मंगलमय क्षेत्र है। तो ऐसे मंगलमय सिद्ध क्षेत्र की ही मंगलिक वंदना के लिए इस सिद्ध भूमियों पर धर्मात्मा जन जाया करते हैं और उस सिद्ध भूमि पर जाकर ये सिद्ध भूमि पर पहुंच जाते हैं। वतः हम सोनागिर की करें, सम्मेद शिखर महापर्वत धन्य, उसकी वंदना करें कि बाबापुर की करें कि चंपापुर की करें, पर वंदनीय इस क्षेत्र को देखना हमारा आवश्यक है। तो भगवान जो नंगे अनंगे आदि 5.5 करोड़ मुनिराज जिस सिद्ध भूमि से मुक्त दशा को प्राप्त हुए हैं, उस मुक्तमयी सिद्ध भूमि की मंगल महिमा किनके माध्यम से विशिष्ट प्रसिद्धि हुई और सिद्ध भूमि क्यों कहलाई? अतिशय भूमि तो अतिशय क्षेत्र तो भगवान चंद्र प्रभु का 18 बार समम शरण आया। तो सोचो तो सही कि वहाँ कैसे पवित्र आत्माओं का वास होगा कि परमात्मा का उस पर बार बार समम शरण आया। उसका कारण क्या है कि जहाँ भगवंतों का, संतों का सहज पने आगमन होता है, वहाँ कोई तरने वाले जीव हुआ करते हैं। और तीर्थंकर परमात्मा जिनका कार्य भव्य जीवों को तारने का है, अर्थात क्या, जो भव्य जीवों को तारने का है, अर्थात भव्य जीवों को तरने में जो निमित्त होते हैं, उनकी प्रसिद्धि इसीलिए है, उनकी महिमा इसीलिए है कि वे तीर्थ का प्रवर्तन करते हैं, अर्थात अनेक भव्य जीवों को दुख से तारने का, तरने का मंगल उपाय बताते हैं। दुखों से पार होने का, सर्व विभागों से पार, यदा चैतन्यम अचल जो चैतन्य तत्व है उसकी अनुभूति की मंगल कला दिखा करके स्वयं तो उतरते ही हैं और अनेक भव्य जीवों को तारने में निमित्त होते हैं। ऐसे तीर्थंकर परमात्मा से चंद्र प्रभु जो प्रसिद्ध परमात्मा है, यानी 24 तीर्थंकरों में चंद्र प्रभु भगवान की बहुत जगह प्रतिमाएं देखने को और दर्शन करने को मिलते हैं। तो ऐसे 24 तीर्थंकरों में ही एक और प्रसिद्ध परमात्मा चंद्र प्रभु जिनका 18 बार समम शरण श्री सोनागिर सिद्ध क्षेत्र पर आया है, उन्हीं परमात्मा की अतिशय भूमि को जहाँ दिव्य वाणी खिरी है, उसी को सिद्ध भूमि बनाने वाले ये नंगे अनंग कुमार हैं। इनकी अपन मांगलिक कथा प्रारंभ करते हैं। अध्यात्म की अपन ने जितनी गहरी सिद्ध भूमि के माध्यम से चर्चा थी, वो ही सब वही सिद्ध भूमि में नियम सार आदि परमागमों में की है। आज अपन सोनागिर की सिद्धत्व प्राप्त भय भगवंतों की का मंगल चारित्र के माध्यम से उस सिद्ध भूमि की मंगल वंदना करते हैं। सिद्ध क्षेत्र सोनागिर जी को नमन सुकरते हैं, नंगे अनंगे भगवान की मंगल कथा सुनाते हैं। भरत क्षेत्र युते देश, श्रीपुर नगर सुजान, नृप
नंगे अनंगे भगवान की मंगल कथा सुनाते हैं, सुनो जी। भरत क्षेत्र जो पावन क्षेत्र, ऐसे भरत क्षेत्र में श्रीपुर नाम का नगर था। उस भरत क्षेत्र में श्रीपुर, श्री मतलब समृद्धि लक्ष्मी से युक्त नगर, जहाँ पर धर्म रूपी संपदा, धर्म रूपी लक्ष्मी चला करती है, आया करती है। वहाँ भाई लक्ष्मी का वास स्वयं हो जाया। तो उस श्रीपुर नाम की नगरी में अरंजय नाम के महाराजा अपनी विशाला रानी सहित राजते थे। वे महाराज अरंजय और महारानी विशाला अपने भगवान आत्मा के दर्शनमयी ऐसे निर्मल स्वानुभवमयी निश्चय सम्यक्त के धारी थे, जिनके जीवन में यह निश्चय सम्यक्त होता है। उनको देव गुरु धर्म की श्रद्धा, तत्व श्रद्धा और भेद विज्ञान रूप जो आत्मदर्शन के पूर्व चर व्यवहार रूप सम्यक्त है, वो होता ही। उनके जीवन में अष्टांग होते ही हैं, 25 दोष से वे रहित होते ही हैं, न्याय नीतिवान होते हैं, अन्याय अनीति अवक्ष के त्यागी होते हैं, प्रसम संवेग अनुकंपा आस्तिक आदि गुणों से सुशोभित उनका व्यवहार हुआ करता है। वे अंतर में परमार्थ देखते हैं, साधते हैं और बाहर में योग व्यवहार के बीच में दिखते हैं। देखते वे परमार्थ को है और हम सबको वे दिखते योग्य व्यवहार में हैं, लेकिन उस व्यवहार में भी वे रुकते नहीं हैं, वे अपने परमार्थ में जाते हैं। वे संसार में तो रहते दिखाई बहुत कम रहते हैं, वे संसार में रहते हुए भी समय सार की लगनी और धुनों के बीच में रहा करते हैं। जिन्होंने एक बार भी इस आत्मा के रसीले स्वाद लिया है, आत्मानुभूति की है, निर्मल सम्यक दर्शन की प्राप्ति। तो ऐसे दोनों अरंजय और विशाला जो माँ श्रीपुर नगर के राजा और रानी थे, वे कैसे थे? अहो स्वानुभवी परमार्थी धर्म लखो सुखदाय, जाके आश्रय प्रगटे परमा नंद में जीवन भाई। कर पुरुषार्थ प्रगटाओ इसको श्री गुरु कहते हैं, नंगे अनंगे भगवान की मंगल दोनों दंपति राजा और रानी, तो उनको उनकी अंतर की दशा को बताते हुए लिखते हैं कि स्वानुभवी धर्म का परमार्थ मूल है और यह परमानंदमय जीवन का आधार है, अतः पुरुषार्थ करके स्वानुभव को प्रकट करना चाहिए। प्रमादी को सम्यक्त नहीं होता है, पुरुषार्थी को सम्यक्त होता है। प्रमादी सम्यक्त को कभी प्राप्त नहीं कर सकता और सम्यक्त प्राप्त करने के बाद में जीव कभी दुखों को नहीं पाता, दुखों की दुनिया से वे दूर चला जाया करता है। इसलिए भाई, अगर तू सुख का उद्यमी है और सुख को चाहता है तो तू स्वानुभव का यानी शुद्धात्मा के अनुभव का उद्यमी हो
सम्यक दर्शन की प्राप्ति का तू पुरुषार्थ। वे दोनों महाराज महारानी धर्मात्मा जन किनकी कथा सुना रहे भैया? नंगे अनंगे भगवान सोनागिरी जी पास में है, अपने आपके भी पास में, हमारी उधर से भी पास। तो सोनागिरी से जिन्होंने मुक्ति प्राप्ति करी, ऐसे भगवान नंगे अनंग की अमांगलिक कथा है। तो उनके पिता और माता का वर्णन आ रहा है। अब क्या होता है? विशाला रानी ने जन्म दिया नंगे अनंगे को भाई। महारानी विशाला उनकी कुच्ची से दो धन्य पुरुषों ने जन्म लिया, जिनका एक का नाम था नंग और दूसरे का नाम अनंग। क्या नाम था? नंग और अनंग। सोनागिरी गए हो? सोनागिरी वंदना की है कभी? नहीं की? अब करा दो भैया को। पंडित साहब पधार रहे लगभग ऐसे सूचना 17 के आसपास। तो अगर पंडित साहब पधारते हैं जैसा उनका, तो आप जाओ भैया आनंद से। तत्व ज्ञान के विशाला रानी ने जन्म दिया नंगे अनंगे को भाई। जो निज अनुभव रत परिणति जन्मे ज्ञान विरागी सुखदाई। तत्व ज्ञान के संस्कार बचपन से ही वो पाते हैं। नंगे अनंगे भगवान की मंगल कथा सुनाते हैं। माता विशाला ने नंग और अनंग कुमार उन दोनों को जन्म दिया। कैसे दिया? जैसे शुद्धात्मा में रत परिणति ज्ञान और वैराग्य को जन्म देती है, और वह ज्ञान और वैरागी आत्मा की प्रसिद्धि का कारण होता है। ऐसे ये दोनों कुमार ही विशाला रानी और महाराज अरंजय की प्रसिद्धि और श्रीपुर की प्रसिद्धि के कारण। तत्व ज्ञान के संस्कार जीवन के बने श्रृंगार। बचपन से ही उनको मांगलिक तत्व ज्ञान के संस्कार दिए गए, और तत्व ज्ञानी जीव को दुख होवे नहीं लगा। जिसको आपने तत्व ज्ञान सिखा दिया, उसको आपने सुखी जीवन की कला सिखा। तत्व ज्ञान कहें, धर्म ज्ञान कहें, वस्तु स्वरूप का ज्ञान कहें, शुद्ध आत्मा का ज्ञान कहें, ऐसा जिसको मिल गया उसको सुखी होने की कला मिल गई। संपूर्ण जगत जब रोए तब ज्ञानी आनंद में सोए। जग तड़पता हुआ दिखाए वे परमानंद बरसाए। कोई अद्भुत आत्म महिमा ये भव्य तू और लख ले। एक बार लखा सुदातम फिर कभी न भव में भटके। अंतर्मुखियो अंतर में तू अभी ये कार्य कर ले। ये पर्याय का नहीं ठिकाना, पर्याय से पार तू लख ले। ये अध्रुव है छूटेगी, तू ध्रुव को थान बना ले। परमानंद में जीवन आत्मयाश्रय से बना। दोनों को मारो तो ज्ञान दिया। तत्व ज्ञान अगर आपने दे दिया, धर्म का ज्ञान दे दिया,
सुखी होने की कला सिखाता है। तत्व ज्ञान हर परिस्थिति में सुखी होने की कला सिखाता है। इसलिए हे भाई, जीवन में निरंतर स्वाध्याय करो, जीवन में ज्ञान अभ्यास करो। यदि आप टेंशनों, विकल्पों, इन सब से बचना चाहते हो तो जिनवाणी की शरण मत छोड़ना। जिनवाणी की शरण नहीं छोड़ना अर्थात अपने विचार, वचन, चेष्टाएं भी जिनवाणी के अनुसार रखना, जीवन को जिनवाणी के अनुसार ढालना, जिन वचनों के अनुसार ढालना, लौकिक जीवों से अप्रभावित रहना, अलौकिक जीव धर्मात्माओं से ही प्रभावित होना। और माता ने उन दोनों को तत्व ज्ञान के संस्कार दिए। तत्व ज्ञान के संस्कार ही जीवन के बने श्रृंगार, तत्व ज्ञानी जीवों को दुख होवे नहीं लगा। वेद ज्ञान की धारा, जो अंदर वेद विज्ञान की धारा चलती है ना, उनकी दुख की धारा बहाते हैं। नंगे अनंगे भगवान की मंगल कथा युवा में। दोनों कुमारों ने बचपन उनका निकला आनंद से, बड़ा सहज सरल जीवन है नंगे नंगे भगवान का। इस संसार की ज्यादा दुर्घटनाओं में उन्होंने दिया ही नहीं। उन्होंने सीधी ही इस मिथ्यात राग आदि इन सबके नाशने के लिए वैराग्य धारण किया। बचपन निकला आनंद से। धर्म बचपन भी आनंद में होगा, युवापन भी आनंद में होगा और बुढ़ापा भी आनंद में होगा, यदि तेरा उपयोग आनंदमयी चैतन्य तत्व में होगा, तेरे जीवन में आनंदमयी धर्म होगा, तो तू कोई भी अवस्था में होगा, तू आनंद में होगा। जो दुख में होगा वहाँ तू नहीं होगा, जो सुख में होगा वहाँ तू। योवावे में किया प्रवेश चैतन्य के रसिया थे। दोनों कुमारों ने, नंगे और नंगिनी, युवा अवस्था में बोलो प्रवेश किया। बचपन निकल गया, कुमार अवस्था निकली है और युवा वय में उन्होंने प्रवेश किया है? लेकिन युवा वय जिस काल भोगों का मिथ्यात्व के रस से बड़े भोगों में रस लगता है अज्ञानी को, लेकिन उनको चैतन्य का रस था। तो वे कैसे थे? विषय भोगे विषवत लागे चैतन्य के रसिया थे। 5 इंद्रिय के भोग, ऐसे राजकुमार, सुंदर शरीर ही नहीं था, सुंदर परिणाम थे, सुंदर जीवन था। अरे शारीरिक सौंदर्य से कोई सुंदर थोड़ी होता है, सुंदर तो परिणामों से होते हैं। तो वे बाहर में शरीर सुंदर तो ठीक, लेकिन अंदर का परिणाम, जीवन, श्रद्धा, ज्ञान, आचरण को सब सुंदर था। जो उनके जीवन में एकत्व विभक्त सहज सुंदर चैतन्य था। और उनको वे विषय भोग रसहीन लगते थे, क्योंकि यह तत्व रसमय लगता। विषय भोग विषवत लागे, भोग किसके समान लगते थे? जहर के समान। चैतन्य के रसियारे ब्रह्म स्वरूप के रस में, आत्मा का रस पीते पीते ब्रह्मचर्य प्रगटाते हैं। नंगे अनंगे भगवान की मंगल कथा सुनाते हैं। जब ब्रह्म स्वरूप भगवान आत्मा का रस आता है तो फिर विषयों का रस चला जाए। पहले या रस का पान जीव करता है, तब विषयों को छोड़ता है वास्तव में, तभी वो सरस ब्रह्मचर्य को सरस रूप से पाल पाता है। निष्काम परम ज्ञायक
प्रभुवर, जब से दृष्टि में आया। ज्ञानी कहते हैं कि निष्काम यानी कामनाओं से रहे परम उत्कृष्ट ज्ञायक भगवान आत्मा जब से दृष्टि में आया। जब हमने उसकी अनुभूति करी, उस चैतन्य का रस पिया, तो क्या हो गया कि विभु ब्रह्मचर्य रस प्रकट हुआ। दुर्दांत काम विनुसाया। विभु ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य कैसा है? वैभवशाली है, विभु है। अमृतचंदाचार्य भगवान ने एक विभुत्व नाम की शक्ति थी, प्रभुत्व विभुत्व, तो सर्व भावों में व्यापक ऐसी एक भाव रूप विभु शक्ति, यानी वो विभुत्व मतलब ज्ञानमयी, दर्शनमयी, सुखमयी, प्रभुतामयी वैभव बताता है आत्मा का। तो ये ब्रह्मचर्य है तो विभु है, यानी ये वैभवशाली है, यानी ये संपन्न जीवों की परिणति में आता है। ये जीव वैभवशाली होते हैं, दरिद्र नहीं होते। दरिद्र जीवों को ब्रह्मचर्य नहीं हुआ करता है। ब्रह्मचर्य तो एक ज्ञान वैराग्य की अंतर्मुखी साधना से संपन्न परम तृप्त परिणति वाले जीवों को यह ब्रह्मचर्य शोभता है। तो उन नंगे अनंग भगवान ने इधर विषय का रस चढ़े, उसके पहले चैतन्य का रस लगा दिया। अयोग्य विचार आए, उसके पहले योग्य विचार ले आना भैया। खोटी यादें आए, उसके पहले साचा तत्व का स्मरण कर लेना, भगवंतों का याद करने लगे। योग का सुमरण नहीं करोगे तो अयोग का सुमरण हुए बिना रहेगा नहीं, क्योंकि तत्व ज्ञान तिरोभावे रागादि निरंकुशा। तत्व ज्ञान के ढक जाने पर, छूट जाने पर राग देश आदि भाव, कसाय भाव बिना अंकुश के हो जाते। अगर अपनी कसायों पर अंकुश लगाना है तो तत्व ज्ञान को साथ में रखना। हमेशा उत्तम विचार करो, क्योंकि अगर तुम योग का योग रूप नहीं देखोगे तो अयोग को देखोगे, योग कार्य नहीं करोगे तो अयोग होगा। तो उन्होंने एक चैतन्य ब्रह्म का रस पिया और ब्रह्मचर्य भीतर से तो हो गए। बाद में राजकुमार की वेशभूषा है, वैसा ही वो सब कुछ है, वो कोई उन्होंने त्याग कर दी हो ऐसा नहीं है। ये तो अंतर की साधना है। ब्रह्मचारियों का वेश होता है, पर मात्र बाह्य उनका भी एक जीवन होता है, उनकी भी एक आगम अनुसार क्रिया होती है, सब कुछ होता है, लेकिन मात्र ये कुछ होने पर ही ब्रह्मचर्य होता है ऐसा नहीं। एक वेश धारण कर लिया, एक कुछ क्रिया करने लगे, कुछ बाहर का कुछ छोड़ दिया और इतने से ही अपने को ब्रह्मचारी मानकर संतुष्ट होने वालों को गुरुजन कहते हैं कि ये इसमें ही तुम अटक गए। ब्रह्मचर्य तो आनंदमय जीवन का नाम है, आनंदमय चरण करती हुई ब्रह्ममय परिणति है, वो ब्रह्मचर्य के लिए के लायक है। तो उन्होंने भले ही अभी उनका कोई वेश अलग से कोई वो नहीं, राज्य में रह रहे हैं, वही दिशा में रह रहे हैं, अभी तो युद्ध में भी जाएंगे, लेकिन अंदर का ब्रह्मचर्य ने प्रकट कर दिया। ब्रह्मचर्य के रस के आगे सब रस पी के लागे। अगर ब्रह्मचारी को अन्य रस दिखाई देते हैं तो उसने ब्रह्मचर्य का रस नहीं पिया। झरता हुआ स्वाद में आता आनंद नित्य भाव है। प्रचुर झरना आनंद का वो ब्रह्मचारी के लिए की चाय रहा करती है। ये अगर अविरत भूमिका का ब्रह्मचारी अभ्यासी है तो स्वयं संवेदन जब उसने किया तो प्रचुर आनंद के वेदन का भाव रहा करता है। उस ही के बल पर ब्रह्मचर्य सरस वो तो पाते हैं।
निज परम पैनी सुबोधि छेनी आओ सुखदाई मोय शत्रु के टुकड़े कर देती है वो तो भाई। इधर अभी छेड़ियां और धनुष चलाना सीखेंगे, सीख गए, बाहर में उन गुरु से सीखे, लेकिन इधर तो परम प्यानी सुबुध छेनी से मोह के टुकड़े टुकड़े हो जाए करते। आत्म ध्यान में उसे चलाते, कौन सी प्यानी, कौन सा हथियार, सुबुद्धि रूपी छेनी को आत्म ध्यान में चलाया करते थे। आत्म ध्यान में उसे चलाते वो तो दिखते हैं नंगे नंगे भगवान की मंगल कथा सुनाते हैं। बहिर लौकिक शस्त्र विद्या गुरु के निकट सीखी। लौकिक शस्त्र हथियार आदि चलाना वो उनके लिए लौकिक गुरु का, भीतर तो अलौकिक तत्व स्वयं पा लिया था। योग्य देखे सब प्रकार से अरंजय को भाई खुशी। उनके जो पिता थे उन्होंने उनको योग्य विद्या में शस्त्राधिक में निपुण देख करके बड़े प्रसन्न हुए। योद्ध को उद्यत देख, एक दिवस योद्ध को उद्यत देख दोनों अपने पिता से पूछते हैं नंगे अनंगे भगवान की मंगल कथा सुनाते हैं। एक बार का समय था जब महाराज अपने मंत्रियों से कह रहे हैं कि नंगे अनंग को राजभार सौंप करके भी संभालेंगे कुछ समय, मैं युद्ध के लिए जा रहा हूँ। और दोनों कुमारों को बुलाया है। तब दोनों कुमारों से वो कहते हैं कैसा कि हे भाई क्या बोले हैं कि बेटे मित्र धनंजय मांडलिक निपति न्यायवान सुखदाई धर्म परायण साधर्मी के सहयोगे तू जान। अमृत विजय का आक्रमण उन पर दिखाते हैं। बेटा हमारे राजा जो है तो राजा, लेकिन वे हमारे साथ हमेशा मित्रता का व्यवहार करते हैं, साधर्मी का सब बड़ा अच्छा व्यवहार रखते हैं। वो धर्मात्मा है और उनके कारण से अपने पूरे देश में इधर धर्म चला करता है। ऐसे मांडलिक राजा उन्हें कहते हैं जिनके 8000 राजा सेवक होते हैं। ऐसे 16,000 और फिर 32,000, समझ में आया? ये पुराणों में पढ़ लें। 16,000 इनके सेवक होते हैं नारायण और 32,000 मुकुटबद्ध राजा चक्रवर्ती। ठीक है, अब अपन यहीं से आगे बढ़ते हैं। तो वे मांडलिक राजा हैं। एक आध प्रसिद्ध मांडलिक राजा का नाम बताओ। ए प्रभु पुराण में से बताओ मांडलिक राजा प्रसिद्ध। नारायण चक्रवर्ती है, मांडलिक राजा थोड़ी है। श्रीपाल, मैना सुंदरी श्रीपाल मांडलिक राजा तो हुए। हाँ, ये उस भोपाल को क्या मालूम मैं मांडलिक राजा के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर रहा हूँ, जो कि लगभग 8000 रानियाँ देख लेना हो, उनकी बड़ रानी बनेगी, देख लेना हो, कम जाना हो, समझ में। तो वे जो महाराज अरंजय हैं, धनंजय हैं,
उन पर एक मांडलिक एक राजा अमृत विजय है, बड़ा विशाल सेना लेकर के, और उसके साथ ही बहुत राजा हैं, आक्रमण किया है। बस कदाचित उनकी पराजय हो गई तो हम सबकी पराजय। फिर यहाँ धर्म नहीं रहेगा, यहाँ से धर्म चला जाएगा, क्योंकि खोटे पुरुषों का जब राज जाता है तो धर्म चला जाया करता है। और उन्होंने हम सब राजाओं के लिए आदेश नहीं दिया, अपितु बड़े मित्रवत कहा है कि आप सबका मैं सहयोग चाहता हूँ, आप सब साधर्मी मेरे सहयोगी बने, क्योंकि मैं उसको अकेले जीतने में समर्थ नहीं हूँ, और विशेषकर मेरे लिए तो विशेष रूप से बुलाया गया है। यूँ कह कर के, क्यों साधर्मी का उपकार बिना कहे करो भाई, कहने पर भी ना करे तो दुख जीवन उनका भाई। अरे साधर्मी का उपकार तो खुद विचार करके करना चाहिए, फिर कोई उनको संकट पड़े और बेसहारा करें और कहें भैया थोड़ी तकलीफ है हमें, और हम ना करें तो कहाँ हमने स्वाध्याय किया, कहाँ हमने जिनवाणी का पठन किया, क्या पूजा करी, क्या व्रत किया, सब हमारा निरर्थक। बिना कहे यह कार्य करना चाहिए। किया आक्रमण अमृत विजय ने, वो हमें बुलाते हैं, इसलिए वो हमारे लिए बुला रहे हैं। शत्रु बलवान है अतः सभी को पत्र भेजे, जो मोह पर विजयी होने से परमेटी को धर्मी भजे। दोनों कुमारे रोकियोनी युद्ध को जाते हैं, रंगे अनंग भगवान की मंगल। कहते हैं पिताजी, ऐसे धर्मात्मा महाराज धनंजय का सहयोग करना हमारा कर्तव्य है। आपने उत्तम विचार किया, पर पिताजी हमारे रहते हुए आप युद्ध में जाओ ये शोभा नहीं देती। तब आज की भाषा कहें जो 20, 22, 18, 16, 15 साल के हैं, अभी युवा में प्रवेश ही करने जा रहे हैं, वे कुमारों को देख करके राजा बोले कि अभी तो बेटा तुम कभी युद्ध में गए ही नहीं हो, तुम कहाँ जानो युद्ध को, और ऐसा विशाल युद्ध जैसे सीधी सीमा पे भेजने जैसे आज की भाषा बोल रहे, और वो भी इतनी विशाल, पूरा देश एक तरफ हो और भारत एक तरफ हो, पूरे अन्य देश हैं और भारत एक तरफ हो, और उस समय कोई बच्चा जाए तो क्या अभी तो तुम्हारा प्रारंभ ही नहीं हुआ, तुम कभी युद्ध में गए नहीं हो बेटा, इसलिए तुम राज्य को संभालो, हम युद्ध में जा रहे हैं। तो भाई दोनों कुमार को वो रोकने लगे, तबे बहुत रोके पर रुके नहीं, बिनवान कुमार लगा, जो सो में बिनत उपयोग न रुकता, कर्मों से सुख का है। बहुत रोके पर नहीं रुके, बेबिनवान कुमार रोकने लगे, बेटा अभी तुम छोटे हो। ये पिताजी जैसे छोटा सा सम्यक ही पूरे कर्मों को हिला देता है, लगता तो बहुत छोटा है, अभी क्या है, पर द्रव्यंत भिन्न आपकी रुचि, हाँ बस इतना सा सम्यक पूरे कर्मों को हिला देता है, ना भी उसका कोई वेश बदला विशेष। श्रावक के योग को उसकी क्रिया वेश अदा है वो होती है, अभी वो गृहस्थी में रहता है वैसा, लेकिन कर्म थर्राने लगते उसके साथ। छोटा सा सम्यक दिखता है लोगों को, लेकिन पिताजी वो पूरे कर्मों को हिला देता है। ऐसी आप चिंता क्यों करते हो, हम शरीर में छोटे दिख रहे हैं,
लेकिन पूरे वो विशाल राजा है, उसकी सेना को, राजा को हिला देंगे, आप हम पे विश्वास करो। बहुत रोका पर वे नहीं रुके। कैसे नहीं रुके? सिद्धांत बता रहे हैं कि जैसे जिसने उपयोग स्वरूप को बरने का निश्चय किया है, वो किसी उदय भाव से रुकता नहीं है, सीधा पहना उपयोग जाके ज्ञायक भाव का वर्ण करना है। देखे युद्ध दोनों कुमारों, जो देखे युद्ध भूमि में सब अचरज करते हैं, नंगे अनंग भगवान की मंगल कथा सुनाते हैं। उन्होंने माता पिता की यथायुग बिना कर भगवंतों के दर्शन किए, सिद्धों को नमस्कार किया, और उस समय समूह शरण सहित विराजमान तीर्थंकर परमात्मा चंद्र प्रभु का शासन चल रहा था। तो उनको नमन करके और युद्ध के लिए निकल पड़े। जब वो विशाल युद्ध भूमि थी जहाँ धनंजय महाराज और अमृत विजय उधर से सेना में खड़े हैं, तब उन्होंने अरंजय का इंतजार किया जा रहा था कि महाराज अरंजय आ जाएं तो आदि विजय तो वे ही कराएंगे। तो नाम ही क्या था उनका? अरंजय, मतलब जिनके नाम पर शत्रु कांपे, शत्रु विजयी। समझ में? यहाँ कोई अरंजय बैठा है क्या? क्यों भैया, कोई अरंजय है क्या? कौन है? हाँ, ये ज्ञायक भगवान है ना, आत्मा है। अरे कहिए मोह राग देश भाव आदि शत्रु, उन पर विजय ऐसा चैतन्य भगवान, ये अरंजय भगवान है, यहाँ अरंजय राजा है, जीव राजा। आप ऐसे सरस द्रव्यान योग का स्वाध्याय करने के बाद आप प्रथमान योग पढ़ोगे तो उसमें भी रस आएगा। और टोडरमन जी साहब ऐसा कहते हैं कि जिसको ये अन्य अनियोग का जिसको रुचि है, उसको द्रव्यान योग की भी साथी रुचि नहीं है। दूसरे अनियोग के नाम का चल रहा, कथा चल रहा, अच्छा कथा मानो कथा सुनते ही ऐसा लगता है कि ये तो कुछ कथा कहानी है, किस्सा कहानी, ये भगवान की दिव्य धुनी से आई हुई है। और यह पुराण ही हमको श्रावकाचार कैसे दिए ये सिखाते हैं, अंतर में कैसे द्रव्यान योगमयी परिणति बना ये सिखाते हैं, और करनान योग सिखाते हैं। जो महापुरुष का जीवन लेते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, उसमें 3 अनुयोग आते हैं उनके जीवन अपने यहाँ। तब युद्ध भूमि में जब पहुँचते हैं तो दोनों छोटे छोटे कुमार थे, देख करके सोचने लगे कि ये क्या हो रहा है। महाराज ने इन छोटे छोटे, आज की भाषा कहें तो बच्चों को भेज दिया। सब लोग को तो बड़ी निराशा सी लगी, चलो कोई बात नहीं। लेकिन महाराज धनंजय बोले नहीं, उन्होंने अपने हृदय के टुकड़ों को भेजा है, कोई योग्य समझकर ही भेजा होगा, चलो कोई बात नहीं है। महाराज नहीं आए, कहने महाराज नहीं आए, आप विकल्प नहीं करो, हम महाराज के ही बच्चे हैं और आप बिल्कुल चिंता ना करो। लेकिन को माने, ठीक है, उन्होंने भेज दिया है, लेकिन ध्यान रखना महाराज आगे रहते थे, लेकिन इन बालकों को अपन पीछे रखते। क्यों? अभी अभ्यास नहीं है इनका, अभी आली इनका कुछ हो जाएगा तो अब मैं अरंजय महाराज को क्या जवाब दूंगा। हमारा इनका रक्षा करना कर्तव्य है, जाने दो युद्ध भूमि में, बहुत अच्छी बात है, जो होगा भगवान के ज्ञान में है। हाँ, विकल्प नहीं करना चाहिए। और युद्ध प्रारंभ हुआ है। छोटे से कुमार विजयी कैसे होंगे भाई, पर संकेत छोटा सा दिखे, पर कर्म विजयी हो भाई। समय दर्शन के साथ ज्ञान और वैराग बड़ा अल्प दिखाई देता है, लेकिन पूरे कर्मों को हिला देता है। ऐसे ही दोनों के दोनों कुमार छोटे छोटे हैं, लेकिन अभी देखो कैसे हिलाते हैं।
पीछे किया उन्हें निपति सब आगे होते हैं। महाराज आप चिंता नहीं करो, वो कह रहा मैं विजयी हूँ, मैं जो 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 वैसे अहंकार भी 16 दिन के अंदर था, वे सब राजा कहाँ हो गए, आगे हो गए। आप चिंता नहीं करो, अरंजे नहीं आए तो क्या दिक्कत है, बालकों को तो अपन पीछा करते हैं, आप विकल्प मत करो। तो वे सब राजा आगे हो गए और दोनों कुमारों को सबसे पीछे कर दिया। अरे विजय के कारक कुमारों को तो पीछा किया, अनेक निपतिया हमसे बड़े सवे आगे किया। तूने ऐसे विजय का कारक भगवान आत्मा की अनुभूतिमय सम्यक दर्शन है, उसको तो तूने पीछे छोड़ दिया और सबको आगे कर लिया। लेकिन वे जितने तूने आगे करे वे कोई भी कर्म विजयी नहीं हो पाए। इनके आगे होने से वे पीछे होने पर कर्म विजय में निमित्त बनते। पहले सम्यक दर्शन होता है, ज्ञान होता है, चारित्र होता है। तू पहले सम्यक दर्शन को तो तूने जो मूल था, जो व्यय का कारक था, चैतन्य भगवान की अनुभूतिमय सम्यक दर्शन, उसको पीछे छोड़ दिया। तो समझो अब कर्म कहते हैं भाई हमें कुछ चिंता। हाँ, यदि ये संकित को ऊर्ध करता है यानी स्वानुभव को ऊर्ध करता है तो हमारे ऊपर प्रहार होगा। लेकिन चैतन्य भगवान आत्मा की निर्मल अनुभूति करे बिना ये कितना ही कुछ कर ले, ये हमारा कुछ भी बिगाड़ने वाला और अघातिया में थोड़ी चेंज वेंज होता रहेगा, उससे हमारा क्या होगा। हम तो मूल घातक तो बैठे ही हैं, जो घातिया हैं वे तो बैठे रहते हैं और आत्मघात में कारक वे ही होते। तो दोनों कुमारों को तो पीछे छोड़ा और वे सब कहाँ हो गए, आगे हो गए। पर अनेक निपति हमसे बड़े सबको आगे किया, पर थोड़ी देर में सभी पराजित होते दिखाते हैं। अनंग भगवान की मंगल धनंजय को पराजित साधित। वे सब पराजित हो गए, सब तो हारने से लगे। तब महाराज धनंजय आ गया, उनको थोड़ा पीछे किया, पर महाराज धनंजय भी पराजित से दिखने लगे। धनंजय को पराजित सा देख दो कुमार आगे आ। बोले भैया आप क्या देख रहे हो, अगर आप देखते ही रहोगे तो पराजित हो जाते। और यदि धनंजय महाराज को बंदी बना लिया या उनका कुछ हो गया तो कुछ हो ही नहीं पाएगा। इसीलिए फिर अपन पिताजी को क्या कहेंगे, अब आगे हो। और फिर दोनों के दोनों बिना वाके महाराज धनंजय को वात्सल्य था, कुछ को तो अहंकार था। वे सोच रहे इन बच्चों को हम कैसे लाएं आगे, जब बड़े बड़े लोग पराजित हो रहे हैं तो जी क्या करें। सो खुद आगे बढ़े हैं। लेकिन जब वे भी घायल से दिखने लगे, पराजित दिखने लगे, तब वे दोनों कुमार आगे आ गए। पर थोड़ी देर में धनंजय को पराजित सा देख दो कुमार आगे आए। शत्रु सेना के नृप्रव्यंग से हंसते वे कहे, जाओ बाल को खेलो अन्न ये युद्ध भूमि कहते हैं। नंगे अनंगे भगवान की मंगल बेटा, ये अपने धनुष लेकर के चले जाओ, किसी बगीचे में जाओ, वहाँ जा कर के पेड़ों में अपने फल वगैरह लगाना, अपने धनुष बाण चलाना सीखो। ये तो युद्ध भूमि है, जहाँ कैसे चले जाए तो खेलने के लिए हैं। तो वे बोले क्या करें, हम तो आप ही के साथ खेलें।
कुछ पुराणों के सरस संवाद होते हुए हम डाल देते। पुराणों के ये ने समझ में आया। ये अध्यात्म की चर्चा तो ये सब इनका प्रसाद है, नियम सारा। लेकिन एक अच्छू ऐसे वो कह रहे हैं कि हाँ इक्का बच्चों क्या आ गए खेलने के लिए, आ जाओ वहाँ खेलियो क्या को ये वाणों से कर बिना कुछ कहे। जब जाना थोड़ा वो तो उन्होंने जवाब दिया भाई खेलेंगे, और फिर वो होकर के क्या करें, चलो शुरू करते हैं। बोले तुम्हारे संगे खेलेंगे। बोले बिना कुछ कहे बाणों से उत्तर दे उठे, और बाणों की वर्षा देख निप सबई हिल उठे। कैसे हिल गए जल्दी बताओ। हाँ, जो वेद ज्ञान की वर्षा में कर्म शत्रु हिलते हैं, नंगे अनंग भगवान की मंगल। अभी छिन्न धारावाही ज्ञान से वेद ज्ञान को भा, इसका नाम है बिल्कुल धारा टूटना नहीं चाहिए। वैसे ही वो जैसी वेद ज्ञान की धारा बरसात चलती है तब कर्म शत्रु हिल जाते हैं। ऐसे ही जब उनके बाण पे बाण, एक बाण छोड़ रहे हैं और एक बाण में अनेक बाण निकल रहे हैं, समझ में आया। क्योंकि भी तो सब विद्याओं में निपुण थे। जब वो एक बाण में अनेक बाण और वैसा देख रहे हैं, ऐसी ज्ञान मात्र में अनंत शक्ति जब वेदते है, हाँ तब सब ये कर्म जितने अनंत अनंत बन के आते हैं वे सब हीट पड़ जाते। ये कई बाण चलाते हैं ज्ञान मात्र ज्ञायक भाव में, और उसमें ही कितने निकलते हैं। हाँ कर्मों से लड़ने के लिए सब आ जाते हैं। दर्शन मोह को पछाड़ने वाला भी वहीं से निकलता है, चारित्र मोह को पछाड़ने वाला भी वहीं से निकलता है। ज्ञानावरणी दर्शनावरणी मोहिनी अंतरा जितने कर्म है सबको नाश करने वाला भी वही ज्ञान मात्र में एक बाण में निकलता। तो जब भी बाणों की बरसातें होने लगी चारों तरफ तो सबका शत्रु कांप गए। तुझे बाणों की वर्षा देख निप्र सबई उठे, जो वेद ज्ञान की वर्षा में कर्म शत्रु हिलते हैं। तुझे कुमार, एक ने तो पूरे राजाओं को देखा, अनंग कुमार छोटों ने, और नंग ने अमृत विजय को पकड़ा। एक और सब राजा थे और मूल राजा। तो जब वे राजा पराजित होने लगे तब इधर दूने कुमार जो थे, कौन, नंग भगवान, नंग कुमार बड़े, दूजे कुमार ने अमृत विजय को हराया भाई, कर दिया, घायल हो गए वो राजा। कौन, अमृत विजय। या तो मोह है ना वो अमृत विजय जैसे हो कि तो मेरी विजय आज तक कभी मेरी विजय को कोई मार नहीं पाया, लेकिन आप भगवान आत्मा की अनुभूति रूपी सम्यक दर्शन जो ज्ञान वैराग्य प्रकट होता है, इस मोह पर विजयी हो जाए। निज बलात् देन विजिता। बांध दिया लक शत्रु से ना है घबराई, फिर अवैदान दे बंधन से वो मुक्त सुकरते हैं। नंगे अनंग भगवान की मंगल कथा सुनाते हैं। बांध दिया उनको, मारो को उसका अमृत विजय, उन्हें नंगे भगवान ने पराजित किया, दूसरे कुमार ने लेकर के और उनको बंधन में डाल दिया और सामने खड़ा कर दिया। जैसे ही वो बंधन में पड़े तो पूरी सेना शिथिल हो गई, और सेना के शिथिल होते ही चारों तरफ हाय हाय मच गई, दौड़ने लगे। तब दोनों कुमारों ने कहा कोई घबराओ मती, किसी पे कोई बार नहीं किया जाएगा। और महाराज धनंजय के सामने खड़ा कर दिया ले जा करके, काहे महाराज ये छोटे छोटे बालकों ने भी क्या किया। अरे महाराज धनंजय की तो बात अलग गई, अरंजय की तो हमने या करके आपके कार्य को कर लिया,
ये भगवंतों की भक्ति गुरुजनों को आशीष। तब बोले महाराज, जब इधर जयकारा लग रहे हैं, कुमारों का स्वागत कर रहे हैं, तब बोले महाराज अब आपकी क्या आज्ञा है अमृत विजय की। बोले कुमारों, तुम दयालु प्रकृति की, तुम्हारी जो वचन हो वो ही हमारे लिए प्रमाण, क्या दंड देना है। तो वे बोले शत्रु को क्षमा से बड़ा कोई दंड नहीं। इसीलिए हमारी सलाह ये है महाराज को, अमृत विजय को बंधन मुक्त कर, क्षमा दो। तब तत्काल ही उनके बंधन दोनों कुमारों ने निकाल लिए उनके कहने से, और क्षमा मांगी, हमारे हमारे अपराध को क्षमा करियो। हमें आपसे कोई शत्रुता नहीं थी, लेकिन आपने हमारे राजाधिराज महाराज के ऊपर आक्रमण किया था, इसलिए हमको मजबूर होकर के आपके ऊपर बाण चलाना पड़े, और इसी कारण से हमने आपकी बुद्धिपूर्वक सेना का घात नहीं किया, और आपके भी अंग आदि का ज़्यादा घात नहीं किया, सीधा बंधन में डाल दिया। समझो, काम भी हो जाए। हाँ, यत्राचार वो ऐसा थोड़ी होता कि संकल्पी हिंसा सहित के जो विरोधी हिंसा होती हो, ऐसा नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? थोड़ा सा ऐसा कार्य हो जाए जिससे हमारा काम हो जाए। तब उन्होंने दोनों सेनाओं में दोनों तरफ से जयकार लग गए, नंगे नंग कुमार इधर तो लगा ही रहे थे, और उनकी अवैध दान देखकर, उनकी क्षमा देख कर के शत्रु भी प्रशंसा करने लगे हैं। और इधर विजयी कुमारों की जय जय, दोनों और भाई परमोई विजयी होने की उनने भावना थी। भाई कहने लगे काय की विजय, मोह पे विजय प्राप्त करे तब तो विजय कहलाए। ये विजय उदयाधीन अपना कुछ ना इसमें लखते हैं, नंगे अनंग भगवान की मंगल। उन्होंने मोह विजयी होने की भावना करी, उसी समय आनंद भेरियां बजने लगी। उसी समय श्री चंद प्रभु का समम शरण आया। वही भूमि थी आसपास, भगवान चंद प्रभु का, अरे आत्मा ही आत्मा को शरण है, प्रभु वरण करो साया। सुन करे बवे के महातत्व की भावना बाते हैं। चारों तरफ जयकारा लगने लगे और खुशियां छा गई, और वे दोनों के दोनों राजा गले से मिल गए। कौन? और धनंजय। और खुशी खुशी बोले अब क्या, आनंद से भगवान के समोशरण में चलो। पहले ही इनने वातावरण बना दिया और भगवान का समोशरण और आ गया, तो उसका अतिशय ही ऐसा होता है आनंद पूर्वक। बोले काय की विजय, काय की पराजय, जय विजय बाहर की नाही निज की जानो। और दोनों कुमार बोले क्यों घबराते हो, ये तो बाहर कर्मोदय जन्य है जी जय विजय तो। और मोए पर जय तो जय, पराजय से पराजय मानो। मोई विजय होने निर्मोही स्वभाव को भजते हैं। चलो भैया, जो मोही पे विजय कराने वाले थे परमात्मा चंद्र प्रभु के समो शरण में चलते हैं, और उनके निकट जाकर के निर्मोही स्वभाव को भजे। अनादि भगवान की वाणी सुनने लगे हैं जाकर के, और भगवान कह रहे हैं हे भाई, ये काय की विजय है, ये विजय तो कर्मोदय जन्य है। बड़े आनंद से बैठे हैं, भगवान की वाणी सुन रही है। अनादि से चले मोए को अब तो छोड़ो भाई, और रसिक जनों को रुच कर ज्ञान का स्वाद लो भाई।
आत्मा को आत्मा का अनात्मा के संग ना कोई संबंध दिखाते हैं। कलश है मूल, अब समय नहीं है व्याख्या को, समझ में आए? आप तो इस मोह को छोड़ो कि हमारी जय हो गई, हमारी पराजय हो गई, हम ऐसे हो गए, हम ये हो गए, हमारा राज्य, हमारा ये। हे भगवान, आत्मा को ग्रहण करो भाई, अब कल्याण का अवसर आया। सुन करे कुमार मोए जई होने की भावना भाई, वो निर्गंत दशाधर परमानंद में जीवन जीना चाहे। प्रार्थना दीक्षा किए करते दोनों ही दिखाते हैं। बस अब क्या, आप तो विजयी हो गए और खड़े हो गए दोनों के दोनों कुमार। कौन? चंद्र प्रभु भगवान की, भगवान के समव शरण की, नंगे अनंगे कुमार की। क्या करें, मूल जगह ही समय हो रहा है और कल हमें सुबह का शायद नहीं हो पाएगा, इसलिए पूरा कर रहे हैं। बा दोनों कुमार खड़े हो गए। कौन कौन भैया जल्दी बताओ? नंग और आनंद। बोले सुन करे कुमार, हे गुरु प्रवर, मोय जयी होने की लिए हमें निर्गंत दीक्षा प्रदान करो। तब जैसे ही उन्होंने ये कही तो चारों तरफ जो थे अक्षर मानने लगे, छोटे छोटे से कुमार दीक्षा ले रहे हैं। तब महाराज, क्या नाम था महाराज का? हाँ, महाराज जो कि अरंजय महाराज थे, वो क्या कहने लगे हैं कि हे बच्चों, माता जब रोएगी तब क्या कहेंगे हम कुमार? बेटा तुम दीक्षा के लिए जा रहे, तुम्हारी जननी जब रोएगी तब हम क्या जवाब देंगे? महाराज धनंजय को, अरंजय को क्या जवाब देंगे? बोले कह देना पुनः जन्म न ले दुख का, अनाब तके रुलाई बहुत जननी, अब ना रुलाएंगे सुखकार। चल दिए दो कुमार, बासा संसार असार, सारे बस इसमें समय सार। चल दिए दो कुमार, सब रोक रहे उनको, पर वो रुके नहीं। कौन? हाँ, अचले ध्रुव ज्ञायक की भावना से वो चले नहीं। अहो रस के आत्म के हैं बेचाए नहीं संसार, चले दिए दो। और अब तो जल्दबाज रुके नहीं, समझाया और क्या करने लगे? वस्त्राभूषण फेंक रहे हैं, फेंकना शुरू, मुकुट और आभूषण। अरे असारो जान वैराग्यमयी भूषण, धारा आनंदमय अमुलान, काले काले केस उखाड़े, मन लुंचे करम विकार। समझ में? कैसे केस काले काले और उखाड़ रहे हैं, ऐसे लग रहा है जैसे काले काले कर्मों को उखाड़ करके देख रहे हैं। चल दिए दो दरी दिगंबरी दीक्षा, त्रिलोक की भूषण, जिनके सन जिसके सन्मुख इंद्रादिक पद भी लगता है दूषण। सच्ची शोभनीय दिगंबर मुद्रा हुआ करती है। देखे विराग निपति दोनों भी वैराग को भाते हैं दोनों। अरे ये तो विजयी होकर दीक्षा ले रहे, बड़े छोटे छोटे से कुमार दीक्षा ले रहे और हम घर जाए तो दोनों राजा। कौन कौन? दोनों कुमारों ने दीक्षा ले ली। युवा जैसा वो और सोनागिरी सिद्ध क्षेत्र की ऊपर 57 नंबर का मंदिर है, वही काम हो रहा था। हाँ, वही भगवान का संवत्सरण आया ऊपर पर्वत पर और वहां पर इनने दीक्षा ली तो दोनों राजा भी, अमृत विजय और धनंजय
तो वो भी विचारने लगे, अमृत विजय कहने लगे ये विजयी होकर देख चले, मैं तो पराजित हो गया और अब घर की ओर जाऊं। देख वैराग सुन पूरा बहु, दोनों निपति भय दीक्षे। उनके दोनों के पूर्व भी आए, समझ में? तो उन्होंने वैराग्य देखकर उन दोनों के, उन्होंने अपने पूर्वज सुन करके, और दोनों के दोनों राजा कौन कौन, अमृत विजय, वे भी दीक्षित हो जाते हैं। और उनके साथ में भगवान नंगनम की दीक्षा के साथ में अन्य निपति 15,000 भी सात भय दीक्षित। कितने? 15,000 राजा एक साथ। अब बोलो तो सही, सोनागिर जी पर काय का ढेर लग गया होगा, कपड़ों का ढेर लग गया होगा। 15,000 राजा एक साथ भगवान नंगनम के साथ में वो दीक्षा ली है। स्वर्णगिरी पर जय जय की धुनी लगाते हैं, नंगे नंगे भगवान की मंगल। एक कथा बड़े खोजने पर मिली मुझे। मैं जब भी जाता था तो मुझे यही विकल्प आता था कि देख युद्ध में आए थे, वो दीक्षित हो गए थे, इतनी तो पता था, लेकिन ये कैसे थे, कहाँ जन्म लो, क्या किया, क्योंकि यहाँ से प्रकाशित कथाओं में मैंने खूब खोजा है, लेकिन वो मिल नहीं पाई। तब मुझे एक चरित्र मिला था, नंग अनंग चरित्र नाम। वो चरित्र में ही कथा मिली। तब ये लगा कि अपन सोनागिर की वंदना तो करते हैं, लेकिन कौन थे? भाई सुना रहे द्रोणगिरी, हम सुना रहे सोनागिरी। हाँ। और फिर दीक्षा हुई है। 15,000 राजाओं ने एक साथ दीक्षा को ग्रहण किया है, और निज स्वभाव साधन करते हुए दोनों निराश, और छपक श्रेणी चढ़ घाती अनास के बन गए जिनरा। बोलो श्री नंगे अनंग भगवान की जय। और अंतिम फिर उनका क्या हुआ है, पूरे भारत में बिहार जगह जगह धर्म की गंध कुटी से दोनों भगवान नंगे और अनंग का क्या हुआ है, उसके साथ में बिहार हुआ है। फिर पुनः उसी स्वर्णगिरी पर आए हैं। अंतिम समय में स्वर्णगिरी से मुक्ति सो पाते हैं, नंगे अनंग भगवान की मंगल। और 5.5 करोड़ मुनीश्वर मोक्ष गए, मुक्ति स्वरूप आत्मा दिखलाते मुक्त भई, अशरीरी मुक्ति स्वरूप को भजते। यही शुरू किया था अपन ने कथा। हम वंदन करते हैं, नंगे अनंग भगवान की मंगल कथा सुनाते हैं। बोलो श्री नंगे अनंग भगवान की, प्रभु भगवान की, सिद्ध क्षेत्र सोनागिरी की। हाँ, एक प्रकरण हो रहा है। जो 5.5 करोड़ मुनिराज मोक्ष गए हैं, वो भगवान चंद्र प्रभु से लेकर परमात्मा महावीर के काल तक, ऐसा है। चंद्र प्रभु भगवान से लेकर के पुराण में वही जहाँ मैंने पढ़ा वही वहाँ भगवान महावीर के काल तक, जब तक मोक्ष करा तब तक वहाँ से ये मुक्त होते रहे। ऐसा मांगलिक प्रकरण है भैया। ये तत्व ज्ञान की धारा वो उससे लेते हैं। ये बड़े पंडित साहब के देन है, परम पूज्य जैन शासन का है, और मेरे उपकारी जिनसे मैंने जीवन सीखा है, जिनने एक एक लाइन हमको पढ़ना सिखाई है,
जयपुर के बाद में यदि जीवन को ढालना सीखा है तो श्रद्धेय बड़े पंडित साहब ब्रह्मचारी रविंद्र जी आत्मन से सीखा है। उनकी मांगलिक एक एक रचना में अमृत बरस रहा है भैया। वो सब रचनाओं का यहाँ उपलब्ध हैं और भी मंगवाएं और आप लोग उनका खूब पाठ करें और लाभ लें। एक गुप्त जीव की गुप्त साधना का अवश्य अपन लाभ लें। अनुमानित मैंने बता दिया है, सोनागिर पंडित साहब पधार रहे हैं, फिर भी आप वहाँ से विशेष जानकारी ले लेना। ये तो संभाग पूरा ये बताया जा रहा है, पंडित साहब सोनागिर पधार रहे हैं तो आप उनकी धर्म गोष्ठी का लाभ लेने बदल। हाँ पंडित